यह वीडियो एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कुछ नाम और स्थान रचनात्मक स्वतंत्रता के तहत बदले गए हैं, लेकिन कहानी की आत्मा, इसकी सच्चाई वक्त के धुंधलके में भी जस की तस है। यह कहानी है लालच की, धोखे की और उस सोने की जिसने अपनी चमक से कई जिंदगियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। 26 नवंबर 1983, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, जो सुबह की पहली किरण के साथ जाग रहा था। बाहर नवंबर की ठंडी हवा थी, लेकिन अंदर एक जानी पहचानी हलचल शुरू हो रही थी। यह एक सामान्य शनिवार की सुबह थी, किसी भी दूसरी सुबह की तरह। यात्री अपनी उड़ानों के लिए दौड़ रहे थे, ग्राउंड स्टाफ अपनी शिफ्ट शुरू कर रहा था और विशाल कार्गो टर्मिनल में दुनिया भर से आया और जाने वाला सामान अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। हर चेहरा एक कहानी कहता था। कोई छुट्टी पर जा रहा था, कोई घर लौट रहा था, हर कोई अपनी दुनिया में मग्न था। इस विशाल मशीनरी के हर पुर्जे को यह विश्वास था कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए, सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुमान के मुताबिक। लेकिन उस दिन इस व्यवस्था की सतह के ठीक नीचे एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो इस भरोसे को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाली थी। सुबह 6:40 6 लोग एयरपोर्ट के एक कम झात हिस्से ब्रिंक्समैट वेयरहाउस के पास पहुंचे। वे न तो नकाब पहने थे, न ही उनके हाथों में कोई हथियार था। उनकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे वहीं के कर्मचारी हों, अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए आते हुए। उन्होंने गार्ड्स को देखकर सिर हिलाया, एक हल्की मुस्कान दी। वे इस जगह के भूगोल और यहां के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, यह महीनों की योजना का नतीजा था। एक ऐसा काम जिसमें अंदर का कोई भेदिया शामिल था, कोई जो सुरक्षा गार्डों के नाम जानता था, जो उनके शिफ्ट बदलने का समय जानता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो यह जानता था कि अलार्म सिस्टम को कैसे नाकाम करना है। उस सुबह जब एक गार्ड ने अपने एक साथी को दरवाजे पर देखा, तो उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। यही उनकी पहली और आखिरी गलती थी। कोई गोली नहीं चली, कोई चीख पुकार नहीं हुई। सब कुछ शांति से और बड़ी कुशलता से किया गया। गार्ड्स को जल्दी से काबू में कर लिया गया। उन्हें एहसास हो गया था कि यह कोई आम चोरी नहीं है। हमलावरों ने पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जलाने की धमकी दी अगर उन्होंने वॉल्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बताया। डर और लाचारी के बीच गार्ड्स के पास सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमलावरों को जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया, वॉल्ट तक पहुंच। वे नकदी की उम्मीद कर रहे थे, शायद 3 मिलियन पाउंड। यही जानकारी उनके भेदिये ने उन्हें दी थी। जब वॉल्ट का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला तो उनकी सांसें थम गईं। अंदर की ठंडी हवा में उनका इंतजार कैश के बक्से नहीं कर रहे थे। अंदर सोना था, शुद्ध सोना। 6800 सोने की सिल्लियां करीने से एक के ऊपर एक रखी हुई। उस वक्त उनकी कीमत 26 मिलियन पाउंड थी। आज के हिसाब से यह रकम सैकड़ों मिलियन पाउंड होगी। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरियों में से एक बन चुकी थी। हवा में लालच की गंध तैर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, 3 टन सोना। इसे यहां से बाहर कैसे निकाला जाए? उनकी योजना नकदी के लिए थी, सोने के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे एक मशीन की तरह काम करने लगे। सोना बक्सों में भरा गया, पैलेट पर लादा गया और फोर्कलिफ्ट की मदद से उनके वैन में पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 2 घंटे लगे और इस दौरान वेयरहाउस के बाहर हीथ्रो एयरपोर्ट अपनी सामान्य गति से चलता रहा, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। सुबह 8:30 पर वे चले गए, बिना कोई अलार्म बजाए, बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। वे एयरपोर्ट से ऐसे निकले जैसे कोई आधिकारिक डिलीवरी लेकर जा रहे हों। वे उस खजाने के साथ अंधेरे में गायब हो गए जो एक देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। वे कामयाब हो गए थे, या शायद उन्होंने ऐसा सोचा था। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। यह सोना चिह्नित था। हर सिल्ली पर एक सीरियल नंबर था जिसे रिकॉर्ड किया गया था। इसे खुले बाजार में बेचना असंभव था। यह खजाना अब एक बोझ बन गया था, एक सिरदर्द। इस सोने को खपाने के लिए उन्हें इसकी पहचान मिटानी थी। उन्हें इसे अंडरवर्ल्ड की आग में तपाकर एक नया रूप देना था। कुछ देर बाद
जब एक गार्ड किसी तरह खुद को आजाद कराने में कामयाब हुआ और अलार्म बजाया, तब दुनिया को इस डकैती का पता चला। खबर आग की तरह फैल गई। स्कॉटलैंड यार्ड हिल गया। सिस्टम पर सवाल उठने लगे। इतना सोना इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से कैसे गायब हो सकता है? जांच शुरू हुई और शक की सुई तुरंत अंदर के किसी व्यक्ति की ओर घूम गई। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में एक अभूतपूर्व ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सोने को गलाने के लिए गुप्त भट्टियां लगाई गईं। उसकी पहचान मिटाकर उसे सिक्कों, गहनों और दूसरी चीजों में बदला जाने लगा। यह एक ऐसी कीमियागिरी थी जिसमें अपराधी, जौहरी और सफेदपोश फाइनेंसर सब शामिल थे। ब्रिंक्समैट का सोना धीरे धीरे कानूनी अर्थव्यवस्था में वापस घुलने लगा, अपनी आपराधिक पहचान को पीछे छोड़ते हुए। कहा जाता है कि अगर आज आप ब्रिटेन में 1983 के बाद खरीदा गया कोई सोने का गहना पहन रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आप अपने साथ ब्रिंक्समैट का एक टुकड़ा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन सोना अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक अभिशाप भी लेकर आया था। जैसे जैसे पैसा बंटने लगा, लालच और अविश्वास बढ़ने लगा। जिन लोगों ने मिलकर इस डकैती को अंजाम दिया था, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अगले कुछ सालों में इस डकैती से जुड़े लगभग 20 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। उन्हें या तो चुप करा दिया गया या वे आपसी गैंगवार का शिकार हो गए। सोने की चमक खून के धब्बों से मैली हो गई। इसे ब्रिंक्समैट कर्ज कहा जाने लगा। दशकों बीत गए, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को सजा भी हुई, लेकिन चोरी हुआ अधिकांश सोना कभी बरामद नहीं हुआ। ये कानूनी बाजार में इस तरह घुल मिल गया कि उसे खोजना नामुमकिन हो गया। ब्रिंक्समैट डकैती सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक किंवदंती बन गई है। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ पलों का लालच दशकों तक चलने वाले परिणामों को जन्म दे सकता है, और कैसे सोने की शाश्वत चमक इंसान के सबसे गहरे अंधेरों को उजागर कर सकती है। ये कहानी आज भी लंदन के अंडरवर्ल्ड में फुसफुसाहटों में जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि सबसे बड़ा खजाना भी अपने साथ सबसे बड़ा खतरा लेकर आता है। अगर आप अपराध और रहस्य की ऐसी ही और अनकही कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।